नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 टाइप्स ऑफ फेथ लाइन और उसके मीनिंग क्या है। मतलब 7 प्रकार के मेन फेथ लाइन बनते हैं और उसकी मीनिंग क्या है। फेथ लाइन की एनालिसिस या समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि फेथ लाइन के बारे में वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में क्या डिफरेंस है। इंडियन कल्चर में हम लोग डायरेक्टली इसे मनी से डिसाइड करते हैं, मतलब डायरेक्ट पैसे देने की लाइन हम लोग समझते हैं। वेस्टर्न में इस तरीके से नहीं समझते। वो लोग समझते हैं ये है जनरली आपको काम करने का मौका देता है। ठीक है, आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आएगी इसकी मौका देती है। इसको मैं एग्री भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनके हाथ में बिल्कुल भी फेथ लाइन नहीं है, लेकिन वो काफ़ी समृद्ध है और काफ़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों के इस तरीके का फेथ लाइन होती, मतलब बिना फेथ लाइन के पाम हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। एक ही अपॉर्चुनिटी आती है, अगर उसे ग्रैब कर लेते हैं। किसी भी एज में आ सकती है, जनरली छोटी उम्र में ही आ जाती है उनकी वो अपॉर्चुनिटी, और वो उनको ग्रैब कर लेते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रगति करती रहती है। जैसे इनके मेन लाइन्स की फॉर्मेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी और कितनी बेहतर सक्सेस उनको मिल पाएगी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की बनावट के ऊपर। ठीक है, और क्या चीज़, अगर फेथ लाइन बहुत ज़्यादा मोटा हो तो रिज़ल्ट कम निकलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा मीन्स बहुत ज़्यादा अगर डीप हम लोगों को दिखे कि बहुत ज़्यादा मोटी लाइन जा रही है, तो इसकी रिज़ल्ट हमें कम मिलेगा। ठीक है, बनावट जितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन रिज़ल्ट कम मिलेगा। बहुत ज़्यादा पतली हो, एकदम पतली हल्की है, टूटी फूटी हुई है, इस तरीके से है, तो इसकी भी रिज़ल्ट कम निकलेगा। हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि ये एक लाइन परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। परफेक्ट लाइन की बनावट के हिसाब से हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पहली प्रकार की जो फेथ लाइन है, जिसे हम लोग नंबर 1 मानते हैं कि इस तरीके का लाइन अगर पाम में हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, मेन जो फेथ लाइन हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है वो क्या होती है कि मणिबंध की यहाँ पे कलाई की यहाँ से फेथ लाइन उठती है और सीधी सैटर्न माउंट तक पहुँचती है। ये लाइन अगर आपके पाम में है या किसी और के पाम में आपने देख रखा है, तो समझ लीजिएगा इनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी ही आ जाएगी। 20 की उम्र के करीब ही इनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। पढ़ाई अगर करते हैं तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, और ज़िंदगी भर तक इनको सक्सेस मिलती रहती है। बड़ी पोजीशन में भी पहुंचती है, क्योंकि अनइंटरप्टेड जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास सक्सेस आता रहेगा, तो आप बहुत बड़े पोजीशन में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो फेथ लाइन है अति उत्तम है कि आपके मणिबंध से शुरू हो और सीधी आपकी सैटर्न माउंट पे जाए। ये दूसरी तरीके का जो फेथ लाइन है, वो हम लोग इसी तरीके का सीधी फेथ लाइन ही देखते हैं, लेकिन थोड़ी ऊपर से शुरू होती है। ठीक है, मणिबंध से शुरू ना होके पाम के मिड पॉइंट पे कहीं से शुरू होती है, किसी लाइन से नहीं। जैसे कि हो गया आपका हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, किसी लाइन से नहीं, लेकिन पाम की यहाँ से कहीं से शुरू होती है। तो ये एक मिड एज को दर्शाती है। एग्जैक्टली तो वो पाम की जहाँ से उठी है उसी की एग्जैक्ट एज को कैलकुलेशन करके ही बताया जा सकता है, लेकिन अराउंड 30 तो 35 एक एज रहेगा, पीरियड रहेगा, जहाँ से पर्टिकुलरली वो लाइन निकल रही है। अचानक से इनकी ज़िंदगी में सक्सेस आना शुरू होती है। उससे पहले बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी छोटी मोटी ही सक्सेस मिल पाएगी। लेकिन इस टाइम इन फेथ लाइन की जोन में आते ही इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा पैसे इन लोगों के पास में आना शुरू हो जाती है। तो ये रही सेकेंड टाइप के माइंड लाइन, जो फेथ लाइन। तीसरी टाइप की अगर फेथ लाइन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है कि ये माइंड लाइन से शुरू है। ठीक है, अगर माइंड लाइन से शुरू होकर सैटर्न माउंट की तरफ जा रही है, माइंड लाइन से अगर शुरू होकर ये सैटर्न माउंट तक जा रही है, तो जो ये फेथ लाइन है ये जनरली इंडिकेट करती है कि 40 के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, 40 अराउंड 40 ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। और किस तरीके से मिलती है, पिछले मतलब पास्ट लाइफ में किया गया कोई किसी कार्य के कारण। ठीक है, आपने किसी के लिए कुछ किया था पास्ट लाइफ में, उसके कारण आपको वो इंसान आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक नॉलेज लिया था, उस नॉलेज के कारण आपको मिल सकती है। किसी भी हो पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया है, नया कुछ से नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो लाइन है ये नया किसी तरीके से आपको नहीं देगा। आपने जो पुराना कुछ किया हुआ है उसी की रिवार्ड अभी आपको मिलेगा।
तब नहीं मिला था, तब उसको लेके आप स्ट्रगल में थे, शायद कोई बिजनेस किया था, बहुत लॉस हो चुका था पिछले टाइम में 40 तक, ठीक है, लेकिन उसकी नॉलेज आप में है, तो उसी बिजनेस में उसी नॉलेज के द्वारा आपकी अभी जो है बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा जब आपकी फेथ लाइन नीचे कहीं पे भी ना हो और सिर्फ माइंड लाइन से शुरू हो। अभी हम लोग देखेंगे अगर माइंड लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है, चंद्रमा माउंट से भी माइंड लाइन फेथ लाइन जो है 2 तरीके से आती है। किस तरीके से? पहला आती है चंद्रमा माउंट से शुरू होती है और सीधी सैटर्न माउंट तक पहुंचती है, ठीक है ना। ये एक सीधी लाइन है। चंद्रमा माउंट से आने वाली लाइन क्या बताती है? आप किसी फॉरेन एंटिटी से जोड़ के अपने आप को जो है अपने करियर बनाते हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन ये रहती है। दूसरी ऑप्शन ये रहती है कि कोई लेडीज़ आपके करियर में आए या आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे आपके बॉस बन के आए, आपके कॉलीग्स बन के आए, आपकी बिजनेस पार्टनर बन के आए, किसी भी तरीके से आए जिनके कारण आपको सक्सेस मिलती है। यह है चंद्रमा माउंट से आने वाली फेथ लाइन की मेन गुण। लेकिन अगर इस तरीके से सीधी जाती है ना, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी इनको बहुत ही अर्ली एज में ही मिल जाती है, 20 to 25 की एज में मिल जाती है। और ये जैसे इस तरीके का फेथ लाइन में अनइंटरप्टेड सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, इसी तरीके का एंजॉय इस तरीके का फेथ लाइन में भी हमें करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा माउंट से शुरू तो हो रही है लेकिन सीधी जा रही है। चंद्रमा माउंट से सीधी तो ऐसे नहीं जा सकती है फेथ लाइन, क्योंकि उसे जाना है सैटर्न माउंट तक, तो इसी तरीके का कोण बना के ही चलेगा, लेकिन इससे हम लोग सीधी पकड़ेंगे और ये बहुत ही अच्छी फेथ लाइन की फॉर्मेशन है। दूसरी एक जो है चंद्रमा माउंट से आती है लाइन इस तरीके से, ठीक है, पहले को हटा देते हैं, इस तरीके से कर्व बना के इस तरीके से आती है। जब इस तरीके का कर्व बने, कर्व, ठीक है ना, तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की कैरियर की शुरुआत बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस आती है। और जब जाके जिस एरिया में जाके ये लाइन सीधी होती है, सीधा बन लाती है, उसी एज के बाद ही इनको अच्छा सक्सेस मिलती है। लेकिन शुरुआत क्या होगी? धीमी। शुरुआत तो हो जाएगी अर्ली एज में, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी वो स्लो रहेगी। पैटर्न क्या रहेगा? वही मल्टीनेशनल कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पानी से जुड़ी हुई बिजनेस या कामकाज, या उस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई लेडी का इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो है शुरुआत जो देगी, शुरुआत की जो प्रोग्रेस है वो धीमा धीमा होगा, धीरे धीरे होगा। उसके बाद कुछ टाइम जाने के बाद जहाँ से लाइन सीधी होगी वहाँ से इनके कैरियर में अपॉर्चुनिटी भी बहुत आएगी और सक्सेस भी इनको बहुत अच्छा मिल पाएगा उस टाइम के बाद। तो ये रही, हम लोग देख चुके हैं कि 5 तरीके का फेथ लाइन कैसा है, ठीक है। फेथ लाइन किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं या अभी तक पामिस्ट्री में उतना बेसिक नॉलेज है नहीं। तो फेथ लाइन क्या होती है? सुनिए, लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो, चंद्रमा माउंट से स्टार्ट हो, मणिबन से स्टार्ट हो, मिडिल से स्टार्ट हो, वेनस माउंट से स्टार्ट हो, ठीक है, कहीं से भी ये स्टार्ट हो, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट यहाँ होनी चाहिए, सैटर्न माउंट। अब कोई लाइन एंडिंग पॉइंट तक नहीं जा रही है, लेकिन अगर इसको हम लोग, मतलब ये लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये यहीं पे ख़त्म हो रही है, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि ये सैटर्न माउंट तक जा रही है। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सैटर्न जा रही है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सैटर्न तक जाएगी, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेगी तो सैटर्न को जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये जो सारे छोटे छोटे लाइन होंगे जो सैटर्न माउंट तक नहीं पहुंच रही है, इसे भी हम लोग सैटर्न लाइन या भाग्य रेखा ही मानेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं 6 टाइप क्या है, जो है लाइफ लाइन से आने वाली फेथ लाइन, जो इस पाम में भी हमें देखने को मिल रही कि ये लाइफ लाइन से उठ के आती है। तो लाइफ लाइन से आने वाली फेथ लाइन की मेन जो फॉर्मेशन है, ना ही कोई किताब में मिलेगा, ना ही कोई स्टडी में मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये 100% सही रहेगा हमेशा ही, ठीक है। मैंने जो जो आपके फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली दिया है, चाहे वो माइंड लाइन वाला हो, फेथ लाइन वाला हो, ठीक है, पैशन लाइन का एक दिया था, वो सारे कभी भी मैंने फेल होते हुए नहीं देखा, ठीक है। ये भी एक प्रकार के एक ही ये है जो हम लोग देखते हैं कि लाइफ लाइन से आती है। इसको हम लोग कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब आपको हमेशा ही, अगर इस तरीके का फेथ लाइन है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करना चाहिए, चाहे नौकरी करे, बिजनेस करे, प्रोफेशन करे, कुछ भी करे। चाहे लाइफ लाइन के किसी भी पार्ट में ये आ रही हो, नीचे से आ रही हो, ऊपर से आ रही हो, मिडिल पार्ट से आ रही हो, कहीं से भी आए, अगर लाइफ लाइन से आपकी फेथ लाइन आ रही है तो आपको हमेशा ही अपनी जो कैरियर है वो दूसरी जगह पे बनाना चाहिए, अपने जन्म स्थान में नहीं। जन्म स्थान में बनाएंगे तो
हाई प्रोग्रेस कभी भी नहीं मिलेगा और आप हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहेंगे अपने सक्सेस को लेके। एक बार आप बाहर जाके देखिएगा कि वही काम वही सब कुछ आप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको काम करते हुए एक अलग एनर्जी आ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिन लोगों की इस तरीके का फेथ लाइन है जो लाइफ लाइन से आ रही है। अगर फेथ लाइन आपकी लाइफ लाइन से भी ना आए लेकिन डीपर वेनस से आ रही हो, ठीक है, इस तरीके से आ रही हो डीपर वेनस से, तो जब वेनस से फेथ लाइन आए ना तो ऐसे लोगों की दो चीज़ बन जाती है। क्या चीज़ बन जाती है? एक तो आइदर इनकी जो किस्मत है वो शादी के बाद ही चमकेगा। ठीक है, क्योंकि जो वेनस है फीमेल एंटिटी को दिखाती है, तो इनको शादी के बाद ही जनरली हम लोग देखते हैं कि किस्मत बदल जाती है और ये इनके जो मेन कैरियर है, मेन पैसा ही है, शादी के बाद ही कमा पाते हैं। दूसरी और एक चीज़ है, अगर ऐसे लोगों की फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, अगर ऐसे लोगों को फैमिली बिजनेस है और ये इंसान अर्ली एज में उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अगर फैमिली बिजनेस ना हो तो वाइफ वाली चलेगी, ठीक है, शादी के बाद सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर फैमिली बिजनेस है तो उस बिज़नेस में ये इन्वॉल्व होगा और जब तक के ना वो ये फैमिली बिजनेस से अलग होता है और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करता है, वही बिज़नेस हो, खुद का वही बिज़नेस हो जो फैमिली कर रहा था, उसी बिज़नेस को ये अगर अलग से भी करते हैं या कोई नया बिज़नेस ये अलग से करते हैं, तभी जाके इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये है वेनस माउंट से आने वाली फेथ लाइन की जो है बनावट के अनुसार जो है रिजल्ट। तो ये हो गई मेन 7 प्रकार के जो फेथ लाइन हम लोगों के पाम में देखने को मिलती है। उसकी अब बनावट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बढ़िया सक्सेस मिलेगी, फेथ लाइन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी बढ़िया सक्सेस मिलेगी। और एक पाम होती है जहाँ पे कोई भी फेथ लाइन नहीं होती है, बिना फेथ लाइन के पाम। तब आपको क्या देखनी चाहिए? मेन लाइन की फॉर्मेशन। अगर मेन लाइन तीनों के तीनों बहुत अच्छी फॉर्मेशन में बन रही है, कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं, चेन की फॉर्मेशन नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली, ना ही कहीं लाइन कहीं से टूटा हुआ हो, ना ही बहुत सारे स्ट्रेस लाइन या राहु लाइन इस लाइन को कट रही हो, ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्मेशन ना हो, बहुत सारे लाइन फॉल इन ना हो रही हो हार्ट लाइन माइंड लाइन से, तो इस तरीके का किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस अगर ना हो तो बिना फेथ लाइन के भी ये इंसान बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करेगा अपनी ज़िंदगी में। बचपन में ही इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड लाइंस है ना तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को अगर मेन लाइन में बहुत सारे डिस्टर्ब है, मेन लाइन डैमेज है या फिर उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पा रही है, कट वगैरह है, मोटी है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा पतली है, हल्की है, डिस्टर्बेंस है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा और कभी भी एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, एक ही काम में टिक नहीं पाएगा। ये बार बार अपने काम, अपने ये जो है रोज़गार की अपॉर्चुनिटी को चेंज होता रहेगा इसको, और कभी भी उतनी बड़ी सफलता इनको नहीं मिल पाएगी बिना फेथ लाइन के। ठीक है, क्योंकि मेन लाइन ही मेन बन जाती है तब, अगर फेथ लाइन ना हो तो उस जगह पे मेन लाइन जो कह रहा है उसी तरीके का इनका सक्सेस मिलेगा। तो ये रही इस फेथ लाइन की एनालिसिस। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि मेरे चैनल का भी प्रमोशन हो सके। शुक्रिया आप लोगों का।